हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने लास्ट टाइम एफपीओ में 75 तक डिस्कस किया था। आगे कंटिन्यू करेंगे 76 से। एफपीओ के बाद गेट इक्विप्ड ले लेंगे। अगर एफपीओ डिस्कस हो जाएगा देन उसके बाद गेट इक्विप्ड ले लेंगे। ठीक है, पहले एफपीओ से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द राइट बाय द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर। तो देखो, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी उसी में टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, इन एंडोथर्मिक, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड जाता है। तो शिफ्टेड टू द राइट मतलब फॉरवर्ड। तो कौन कौन सी रिएक्शन है? तो देखो, ए जो है उसमें क्या है, ए में राइट हैंड, अच्छा ए में हमें क्या दिया, डेल्टा एच नेगेटिव दिया है, तो वो ऑब्वियसली एक जो हो गया।
बी में क्या दिया है? बी में बी अब बी में देखो हीट जो है प्रोडक्ट साइड निकाला है, ठीक है, इसका मतलब वो भी क्या है, एग जो है। सी में हीट जो है, अब देखो उसको रिएक्टेंट साइड जब देखेंगे तो नेगेटिव साइन हीट का है ना, उसको प्रोडक्ट साइड लेके जाएंगे तो वहां पर भी पॉजिटिव हो गया, तो सी ऑप्शन जो है वो भी एग जो है। व्हाट अबाउट डी? तो डी में हमें साफ साफ क्या दिया हुआ है, एंडो दिया हुआ है ना, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एंडोथर्मी, मतलब डी। ओके, तो ए बी सी ऑप्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, डी ऑप्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 77। 77 में देखो डेल्टा एन जी जो है वो क्या है? डेल्टा एन जी इज 1 - 3, है ना, मतलब -2 हम बोल सकते हैं, डेल्टा एन जी जो है लेस देन 0। तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, इसके अलावा डेल्टा एच क्या है? पहले डेल्टा एन जी से देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पर प्रेशर की बात करें, तो अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, ओके, हमने अगर प्रेशर बढ़ाया तो लिचेट लेयर के अकॉर्डिंग क्या है, वापस प्रेशर कम होना चाहिए, तो किस डायरेक्शन में कम होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर रिक्वायर्ड। और तुम्हें याद होना चाहिए कि यार जब भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो तो प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाता है। ओके, तो रिएक्शन में क्या चाहिए, हाई प्रेशर। इसके अलावा टेम्परेचर क्या चाहिए? तो देखो रिएक्शन क्या है, डेल्टा एच क्या है रिएक्शन का? नेगेटिव। रिएक्शन का डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ऐसी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या जाती है? बैकवर्ड जाती है, और टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम करने पर ये क्या जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। मतलब टेम्परेचर क्या चाहिए? लो टेम्परेचर। ओके, तो प्रेशर हाई चाहिए एंड टेम्परेचर लो चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, एक्चुअली देखो क्या है, अब यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन से कौन सा करेक्ट आएगा? लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर प्रेशर हाई, कौन सा करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन ना। सी ऑप्शन में देखो प्रेशर कितना है? 1080 है, और टेम्परेचर कितना? 100, है ना। सो लो टेम्परेचर प्रेशर हाई, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, वी आर डिस्कसिंग बुकलेट। राइल, हाई टेम्परेचर क्यों होगा? हाई टेम्प डेल्टा एच जो है नेगेटिव है भाई। डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो ऐसी रिएक्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड जाती है, तो टेम्परेचर हाई नहीं होगा, टेम्परेचर लो होगा। ओके, और डेल्टा एन जी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव होता तो ऐसी रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाती है, प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई एंड लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 78।
तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया में क्या है, N2 प्लस 3H2 gives twice NH3। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो -22। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड। ठीक है, सो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा डेल्टा एन जी जो है वो लेस देन जीरो है ना। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो प्रेशर बढ़ाने पर वो क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, तो क्या चाहिए इसके लिए, ऑब्वियसली हाई प्रेशर। तो करेक्ट क्या हुआ, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, डी ऑप्शन। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 78। द रिएक्शन 3O2 gives twice O3 -69 किलो कैलोरी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3O2 gives twice O3 and delta H is 69 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, अच्छा दिस रिएक्शन कब होगी वो पूछ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्वियसली क्या जाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाती है ना। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी ये, मतलब हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इसको। इसके अलावा इसका डेल्टा एन जी जो है वो नेगेटिव है। तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो इसकी वजह से क्या होगा, 69 यार। ये प्रोडक्ट साइड जो है भाई, प्रोडक्ट साइड माइनस नेगेटिव दिया हुआ ना, प्रोडक्ट साइड दिया है, ये अलग से डेल्टा एच नहीं दिया। प्रोडक्ट साइड -69 दिया, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच इज +69। रिएक्शन में लिखा हुआ है, अलग से नहीं लिखा, सेपरेटली नहीं लिखा है। यस राइट, जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड। तो डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी नेगेटिव, तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या जाता है, फॉरवर्ड जाता है वो। तो इसको हाई प्रेशर, तो क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80। At a certain temperature, the degree of dissociation of PCl5 is alpha. Starting with 1 mole of PCl5, the total number of moles present at equilibrium। काफी इजी है। तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो स्टार्टिंग में हमने 1 मोल लिया, इसके 0 0। ठीक है, ये इनिशियल है। रिएक्टेड एंड फॉर्म की बात करेंगे तो कितना रिएक्ट करेगा, जितने मोल्स लिए उसका अल्फा टाइम्स, मतलब अल्फा मोल रिएक्ट कर गए।
तो अगर इसके अल्फा मोल रिएक्ट करेंगे, इसके अल्फा बनेंगे, इसके अल्फा, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? दिस इज 1 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। ओके, तो ये टोटल मोल्स हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। देन क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives twice HI, the equilibrium constant Kp change with। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही फैक्टर की वजह से चेंज होता है, और फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। So this was question number 81. Now 82. Consider the reaction PCl5 gives PCl3 plus Cl2 in a closed container at equilibrium। तो क्लोज कंटेनर में हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर PCl5। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा है, तो अगर हम और PCl5 ऐड करते हैं तो रिएक्शन जो है वो किधर जाएगी? तो ऑब्वियसली ऑन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रिएक्टेंट ऐड करने पर क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर होगी तो ऑब्वियसली PCl5 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? सॉरी, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ओके, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 83। फॉर द रिएक्शन 3x plus y gives x3y, the amount of x3y at equilibrium is affected by। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों इफेक्ट कर सकते हैं, कैटलिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आए। कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, बाकी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से तो चेंज होगा ही। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए। एंड 84। कंसिडर द फॉलोइंग equilibrium in a closed container, N2O4 gives twice NO2,
So consider the following equilibrium in a closed container at a fixed temperature. The volume of the reaction container is half. तो हमने वॉल्यूम हाफ किया. For this change, which of the following statement holds true regarding the equilibrium constant Kp and degree of dissociation alpha? देखो हमने वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या किया, हाफ किया है, तो वॉल्यूम बेसिकली कम किया तो प्रेशर क्या बढ़ेगा. अगर तुम्हें पता है हो तो Kp इज इक्वल टू, इस रिएक्शन का Kp का फॉर्मूला क्या था याद हो तो, इट वाज 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. ठीक है. अब प्रेशर चेंज करने से Kp थोड़ी चेंज होता है. Kp क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. लेकिन अगर Kp कांस्टेंट रहा, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रही, तो ये राइट हैंड साइड वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी. तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं. तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके. तो Kp रहेगा कांस्टेंट, लेकिन अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ओके. तो वॉल्यूम कम करने पर ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन क्या है, Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंज. ऑब्वियसली डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 85. In the reaction A gas plus B gas plus heat gives 2C solid plus 2D gas. Equilibrium is established. The pressure of B is doubled to re-establish the equilibrium. The factor by which D is changed. तो देखो यहाँ पर C तो सॉलिड है, तो वो तो एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं. तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का, या कितना हो गया. अच्छा ए, ओ सॉरी सॉरी, ए भी सॉलिड, ए भी सॉलिड है. ओके. सो ए भी सॉलिड है. तो ये अपने पास हो गया इस रिएक्शन का केपी का एक्सप्रेशन. और वो क्या बोल रहा है कि हमने बी का प्रेशर जो है डबल किया, तो डी का प्रेशर क्या हो जाएगा. तो देखो रिएक्शन का केपी थोड़ी चेंज होगा, केपी तो वही रहेगा. ठीक है. जब बी का प्रेशर डबल हुआ है इक्विलिब्रियम पर, फिर से इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, तो डी का प्रेशर क्या होगा. तो देखो मान लो इनिशियल प्रेशर को हम ले लेते हैं, चलो यही रखते हैं, या चलो इनिशियल प्रेशर हम क्या बोल देते हैं, इनिशियल प्रेशर इसका मान लो, क्या लें, इसका इनिशियल प्रेशर मान लो P1 है, इसका इनिशियल प्रेशर P2 है. ठीक है. तो Kp क्या हो गया अपने पास, Kp हो गया P2 का स्क्वायर अपॉन P1. ओके. नाउ हमने क्या किया, बाद में प्रेशर को क्या कर दिया, डबल कर दिया. किसके प्रेशर को, बी के प्रेशर को. मतलब बाद में बी का प्रेशर क्या हो गया, बाद में बी का प्रेशर हो गया 2P1. ओके. तो इसका नया प्रेशर क्या हो जाएगा, वो हमें निकाल. तो ऑब्वियसली Kp तो एज इट इज रहेगा, Kp थोड़ी चेंज होगा. तो इसको हम लिख देंगे P2 स्क्वायर अपॉन P1 इज इक्वल टू PD स्क्वायर अपॉन 2P. ओके. तो यहाँ से P1 से P1 कैंसिल आउट हो गया, तो P2 क्या आएगा, इट इज रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P. ओके. तो पहले का जो इनिशियल प्रेशर था ना,
रूट ऑफ, यस, सो नया जो प्रेशर आएगा, पीडी का जो नया प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका इनिशियल प्रेशर हमने P1 मान लिया था, इसका P2 मान लिया था। देन क्या हुआ, बी का जो प्रेशर है उसको डबल किया। ओके, तो बी के प्रेशर को डबल किया है, मतलब P1 की जगह हमने कर दिया 2P1। तो P1 की जगह देखो 2P1 हो गया, लेकिन Kp उतना ही रहेगा, Kp चेंज नहीं होगा, तो Kp को हमने वही सब्स्टिट्यूट कर दिया। यस रिया, हम यहाँ पर जस्ट ये फाइंड कर रहे हैं कि बी का प्रेशर किस फैक्टर से चेंज। जब फिर से इक्विलिब्रियम आया तो जो डी का प्रेशर है वो किस फैक्टर से चेंज हुआ, हम वही निकाल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। The total pressure at equilibrium for the dissociation of PCl5 gives PCl3 plus Cl2 is 2 atm. So at equilibrium total pressure था 2 atm. Okay. Now 1 mole of helium is introduced into the vessel containing the reaction mixture. The equilibrium constant will, so obviously equilibrium constant तो constant ही रहता ना, वो थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो। ओके, कोई एक्स्ट्रा गैस अगर तुम ऐड कर दोगे तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। ट्वाइस SO2 plus O2 gives twice SO3। शिफ्ट फॉरवर्ड एक, तो देखो यहाँ पर डेल्टा एन जी जो है लेस देन जीरो है, तो प्रेशर बढ़ाने पर ये क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है। ओके, तो क्या आएगा भाई, प्रेशर का तो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, वो बोल रहा है लो प्रेशर, तो रॉन्ग हो गया। इसके अलावा कैटलिस्ट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बी ऑप्शन क्या है, एन एडजॉर्बेंट इज यूज्ड टू रिमूव SO3 as soon as it forms। तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ऑन रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन किस डायरेक्शन जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो जो जैसे हमारे पास SO3 बनता है उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव किसके थ्रू किया जा रहा है, किसी एडजॉर्बेंट वगैरह के थ्रू किया जा रहा है। जैसे ही SO3 बना उसको रिमूव कर दिया तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रिमूव करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, इन द रिएक्शन CO गैस प्लस H2O गैस gives CO2 गैस प्लस H2 गैस एंड प्लस X क्लोज। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये रिएक्शन क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में प्लस X दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग से अगर रिएक्शन में डेल्टा H न लिख के अलग से डेल्टा H लिखेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा H का नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इज माइनस X क्लोज। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड जाए।
ओके, तो टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड जाती है। तो अच्छा, और डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी तो जीरो है, मतलब नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर का पड़ेगा। टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड जाएगा। तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन। राहिल, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, देन प्रेशर अगर तुम इंक्रीज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डिक्रीज भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं। प्रेशर तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, बट उससे इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मिताली, एडजॉर्बेंट जो है वो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट उसकी जरूरत नहीं थी वहां पर। बस वही उन्होंने दिया हुआ था कि एडजॉर्बेंट जो है वो क्या करेगा, SO3 को रिमूव कर देगा। उन्होंने खुद ने वो चीज दे दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, वो डिसोसिएट हुआ CaO सॉलिड एंड CO2 गैस में। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है इट इज 110 किलोजूल, मींस पॉजिटिव है। द प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, द प्रेशर ऑफ द CO2 increases if the temperature is raised, increases on the addition of catalyst। तो बेसिकली CO2 का प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो फॉरवर्ड कब जा सकती है? तो अभी कैटलिस्ट का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? फिर ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सी ऑप्शन डिक्रीजेज वाला हो गया, तो वो तो नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है? इंक्रीजेज इफ एन इनर्ट गैस इज फॉर्म कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है? वो उन्होंने एक्चुअली दिया नहीं है हमें। क्लोज वेसल है, क्लोज वेसल है, मैं तो मान सकता हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, है ना? और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो कोई इनर्ट गैस का इफेक्ट पड़ता ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 89 में ए होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। नाउ 90 twice HI gives H2 plus I2. The forward reaction is affected by change in। तो यार ये जो रिएक्शन है, ये देखो डेल्टा एन जी इसका क्या है? जीरो है ना? तो यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डेल्टा एच तो कुछ ना कुछ होगा ना। ठीक है, डेल्टा एच या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, बट ड्यू टू डेल्टा एच नॉन जीरो, डेल्टा एच तो इसका कुछ ना कुछ है, तो उसकी वजह से फर्क पड़ेगा। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ओके, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन
टेम्परेचर जो है उसकी वजह से ऑब्वियसली रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कैटलिस्ट का तो राइल बताया ना हमने यार फर्स्ट मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, और ये हमने थ्योरी के टाइम पे भी बताया है कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो थ्योरी के टाइम भी बताया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो है ए गिव्स टू बी। तो इस टाइप की रिएक्शन को तो मैंने तुम्हें बताया है, ए गिव्स टू बी मतलब एक तरह से N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2 हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन का केपी और अल्फा का रिएक्शन मतलब रिलेशन क्या था? केपी वॉज अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, याद ही रख लो। और अगर हमारे पास आता है ए गिव्स बी प्लस सी, तो उसका मैंने क्या बताया था केपी और अल्फा का एक्सप्रेशन? इट वॉज अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। एग्जाम्पल क्या था? PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl। ठीक है, तो इन दोनों का एक्सप्रेशन तो याद रखो, केपी एंड अल्फा। हाँ, लर्न कर लो, ये इजी पड़ेगा। डिराइव भी कर सकते हो, जैसे हमने करवाया था डिराइव दोनों का, बट याद रख लोगे तो दोनों में सही इजी पड़ेगा। नाउ 92। 2 mole of each of SO3, CO, SO2 and CO2 is taken in a vessel जिसका Kc हमें दिया 1/9। साक्षी, ये हमने थ्योरी में सॉल्व कराया है। 91 हमने थ्योरी में कराया था, नोट्स देखो। Kp in terms of alpha। Now 2 mole each of SO3, CO, SO2 and CO2। तो हमारे पास SO2 plus CO gives SO2 plus CO2। इसका Kc हमें दिया है 1/9। ठीक है, और Q कितना आया? तो Q क्या होगा इसका? SO2 कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा सभी का 2 2 मोल है ना। हाँ, तो 2 × 2, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। 2 2, तो यहाँ पर Q क्या आएगा? 1 आएगा। तो Q ऑब्वियसली ग्रेटर देन Kc आ रहा है, तो बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी? अच्छा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्या? एक्चुअली में रिएक्शन इसलिए बैलेंस नहीं है क्योंकि उन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है। इट शुड बी SO3 plus CO। Okay, so SO3 plus CO should give SO2 plus CO2। Now it is balanced। Okay, so Q जो है वो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन Kc आ रहा है, और Q ग्रेटर देन Kc आता है तो रिएक्शन क्या जाती है? बैकवर्ड जाती है।
ओके। तो जब ये बैकवर्ड जाएगी तो अभी तो क्या था, सभी का 2 मोल था ना, तो बैकवर्ड जाएगी तो बताओ क्या होगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स जो है, टोटल मोल्स वो चेंज नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है चाहे बैकवर्ड जाए या फॉरवर्ड जाए वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि डेल्टा एन जी इसका क्या है, 0 है। लेकिन मतलब ये हमारे पास जब बैकवर्ड जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। तो SO3 प्लस CO2 गिव्स SO2 प्लस, एक मिनट, CO या SO2 प्लस CO2। तो जब बैकवर्ड जाएगी तो 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, ये हो गया 2 प्लस एक्स, ये हो गया 2 प्लस एक्स। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 4 है क्या। SO3 प्लस CO2, यस करेक्ट है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगर तुम करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, तो 4 आया ना। तो करेक्ट है बी ऑप्शन। अच्छा, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। तो वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 2, ऑब्वियसली लेस देन 2 है मतलब लेस देन 1 है ही। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स, ऑब्वियसली ये क्या आएगी, वैल्यू लेस देन 1 आएगी ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। और टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे, जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास डेल्टा एन जी रिएक्शन का 0 होता है ना, तो टोटल मोल्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना रिएक्ट हुआ उतना ही क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। सर इफ वी हैड डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स वुड चेंज ऑन गोइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यस भैया, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, बट डेल्टा एन जी अगर नॉन जीरो है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली टोटल मोल्स चेंज होते हैं। Now question number 93. तो 93 में क्या, 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन आर सील्ड इन ए 4 लीटर वेसल। तो N2 प्लस 3H2 gives twice NH3, ये रिएक्शन होगी। तो कितने मोल्स लिए, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन and 3 mole of nitrogen are sealed in a 4 liter vessel. The vessel is heated at constant temperature. At equilibrium, the pressure has fallen to 2/3 of its original value. तो ये इनिशियल है। नाउ रिएक्टेड और फॉर्म में मैं बोलता हूँ, इसका मान लो एक्स मोल रिएक्ट किया तो इसका 3x करेगा, इसका 2x बनेगा। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास न्यू मोल्स क्या होंगे, 3 माइनस एक्स, 10 माइनस 3x एंड 2x। सो नाउ टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स कितने हो गए अभी, दिस इज 13 माइनस 2x, हुए कि नहीं हुए। तो वो बोल रहा है कि जो प्रेशर है वो 2/3 हो गया ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का 2/3 है।
ठीक है। सो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने थे? 13 माइनस 2x थे। ये 2/3 है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के, मतलब 13। तो यहाँ से x कितना आएगा? तो देखो, दिस इज 39 माइनस 6x इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से 6x क्या हो गया? 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13/6। ओके, तो x आ रहा है 13/6। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? kc आ जाएगा। तो N2 H2 और NH3 के इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स होंगे? देखो, N2 plus 3H2 gives twice NH3। N2 का क्या है? 13, सॉरी, इट वाज 3 minus x। तो 3 minus 13/6। तो कितना हुआ ये? दिस इज 5/6 ना? यस। और ये है कितना? 10 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 13/6, मतलब 39/6 कर लेते हैं। तो इट इज 60 माइनस, तो ये कितना आ गया? 21/6 आ रहा है। एंड ये क्या है? 2x है। 2x मीन्स 26/6। ओके, यही है ना? यस। नाउ व्हाट इज kc? तो kc इज 26/6 डिवाइड बाय v, 5/6 बाय v। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे एंड 21/6 v रेज टू 3। तो एंड में क्या आएगा? एंड में हमारे पास आएगा 26 इंटू 26 डिवाइड बाय 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। एंड ऊपर 6 का स्क्वायर भी आ जाएगा। 6v का स्क्वायर एक्चुअली। तो 6 का स्क्वायर इज 36। एंड v कितना दिया है हमें? v स्क्वायर आएगा तो v कितना दिया है? वॉल्यूम दिया 4 लीटर। ठीक है, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आंसर आएगा। पुनीत सर, 92 में आपने 2 प्लस एक्स कैसे लिखा? किसको 2 प्लस एक्स लिखा भाई पुनीत? 92 में रिएक्शन बैक पड़ जाएगी। जब हमारे पास पहले, मतलब हमारे पास जो मोल्स थे वो कितने थे? सभी के 2 2 थे। तो जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो इनके एक्स एक्स मोल अगर रिएक्ट किए तो 2 - x हो गए, और रिएक्टेंट के 2 + x हो गए। हाँ, तो ठीक है, तो क्या आएगा ये? हो गया मिताली? ओके, वॉल्यूम इज 4 लीटर, या सो देन 16 भी, या वॉल्यूम 4 लीटर है, देन ऑब्वियसली 4 स्क्वायर मीन 16 आएगा। तो
कितना हो जाएगा? सॉल्व करके क्या आ रहा है? नन ऑफ दीज हुआ ना, बिकॉज ये हाफ भी नहीं है और 1 भी नहीं। 5 तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं ना किसी से, so it should be none of these. ठीक है, मिताली कुछ डाउट है क्या? यस रिया, इनिशियल प्रेशर मतलब जो हमने इनिशियल लिया था ना, उसका प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर, उसके बीच में रिलेशन दिया है। बोलो मिताली। सर वो आपने जो जब एन टोटल फाइंड किया ना 13 - 2x, उसके बाद वाले स्टेप में मैं शायद लैग हो गई थी, तो आप सिर्फ आखिरी बार समझा सकते हो कि 13 - 2x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 13 कैसे आया? देखो उन्होंने क्या बोला है कि एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर हैज फॉलन टू 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर हो गया है वो इनिशियल वैल्यू का 2/3 हो गया, और प्रेशर प्रेशर 2/3 क्यों हुआ है? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स 2/3 हो गए। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स 2/3 हो गए होंगे, तो इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 13 - 2x है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स का 2/3 होगा। और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 3 + 10 दैट वाज 30। क्लियर है? ओके सर, मतलब आपने वो P इज प्रोपोर्शनल टू N वाला लॉ अप्लाई हाँ किया था? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। ओके सर। तो यहाँ पर आंसर नन ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि कोई भी मैच नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 94। कंसिडर द रिएक्शन CaCO3 gives CaO plus CO2 in a closed container at equilibrium. What would be the effect of addition of CaCO3 on equilibrium concentration of CO2? तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था, no effect of addition of solid reactant और product, याद है? इक्विलिब्रियम पर अगर तुम सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड कर देते कुछ भी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही बनी रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? यस रिया, करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ देन? रिमेन unaffected, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, on decomposition of NH4HS the equilibrium is established says the total pressure is P। then इसका एक्सप्रेशन हमने लिख करवाया ही है, याद हो तो। इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर जो है वो कितना है? P है। अब देखो NH3 और H2S दोनों के सेम वोल्ट आए होंगे, दोनों के अगर स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है ना, दैट्स व्हाई सेम वोल्ट आएंगे। सेम वोल्ट आएंगे तो दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम ही होगा। तो अगर टोटल प्रेशर P है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P/2 P/2 होगा। तो व्हाट इज Kp? Kp अपने पास हो गया P/2 इंटू P/2, दैट इज P²/4। हमने 3 में भी कराया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, if pressure is increased on the equilibrium, ice gives water। अच्छा, देखो क्या है, H2O solid gives H2O liquid। अब एक्चुअली इस रिएक्शन में तो डेल्टा एन जी वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते। जो हम लिटरली जब अप्लाई कर रहे थे तो हम क्या देखते थे कि यार डेल्टा एन जी लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में गैस है ही नहीं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ, या फिर एक और मैं एग्जांपल ले लूंगा। तो ऐसे केस में देखो क्या है, हमें लीक एट क्लियर मतलब कैसे लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो कि इनका वॉल्यूम किसका ज्यादा है। तो H2O सॉलिड मतलब आइस की जब हम बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है एंड इसका वॉल्यूम कम है, या इसको ऑब्वियसली डेंसिटी से भी देख सकते हो। आइस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है ना, दैट्स वाई वो वाटर के ऊपर तैर सकती है ना, और इसका मोर डेंसिटी, तो इसको डेंसिटी से भी देख सकते हैं। तो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम रिएक्शन कब होगी, मतलब इसको अगर हम ऑब्वियसली इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो जब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर देंगे इस पर तो ये कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। तो याद रखना ये जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी नहीं दिया है तो डेल्टा एन जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वहां पर कैसे सॉल्व करना वो हम देखेंगे। तो प्रेशर अप्लाई करने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा टेम्परेचर बढ़ाने पर भी फॉरवर्ड जाएगी। तो इस रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, उन्होंने बोला कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी, तो मोर आइस विल बी मेल्ट। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर वो गैस वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो वो गैस का नहीं है तो क्यू एंड के का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ही नहीं। समझाया, गैस के केस में हम क्यू एंड के से कंपेयर करके बोल देते थे कि रिएक्शन किधर जाएगी। प्रेशर चेंज करने पर ऑब्वियसली क्यू चेंज होता था, क्यू चेंज होने की वजह से बता देते थे कि रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ओके, यहाँ पर क्यू का एक्सप्रेशन नहीं आएगा क्योंकि इसमें गैस नहीं। सेम एग्जाम्पल हम एक और ले सकते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लो। देखो डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट गिव्स डायमंड। तो इसमें भी अगर तुम्हें बोल दिया कि यार हमने ग्रेफाइट ऐड किया या डायमंड ऐड किया तो हम बता सकते हैं कि किधर जाएगी। मतलब वो नहीं, सॉरी प्रेशर की हम बात करें तो हम इस ये वाला इक्विलिब्रियम ग्रेफाइट से डायमंड वाला इक्विलिब्रियम में प्रेशर चेंज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी। अच्छा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली वो तो हम बता ही देंगे। लेकिन प्रेशर की बात करेंगे तो उसके लिए हमें दोनों का वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स होता है ग्रेफाइट में, और वंडरवॉल फोर्स की वजह से इसका भी वॉल्यूम हाई होता है। ठीक है, लो डेंसिटी होती है, हाई वॉल्यूम, और इसका ऑब्वियसली लो वॉल्यूम होगा, हाई डेंसिटी होगा। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी क्योंकि कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जब इस पे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड डेल्टा एच पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन जो है इसमें भी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड।
ठीक है। सो हमारे पास ये थोड़े अलग केस, ग्रेफाइट डायमंड हो गया, आइस वाटर हो गया, ये केस अलग क्यों है? क्योंकि इनके केस में गैस नहीं आ रहा है, तो गैस नहीं आ रहा तो हम क्यू एंड के वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हम अप्लाई करते आए। ओके, अभी तक हम क्यू एंड के वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे, तो उससे बोल देते प्रेशर बढ़ गया, वापस प्रेशर कम हो जाएगा, एंड हिसाब से कर लेते थे। बट यहाँ पर वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। यस रिया, बट वो देखो क्या है कि अब यहाँ पर हम वो चीज नहीं बोल सकते कि आ, हमने प्रेशर बढ़ाया ना, वापस प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गैस है नहीं, समझाया? यहाँ पर गैस नहीं है, तो प्रेशर के हिसाब से नहीं जाएंगे हम, किसके हिसाब से जाएंगे? वॉल्यूम के हिसाब से जाएंगे। प्रेशर वगैरह का कॉन्सेप्ट किस में आता है? गैस में ही आता है ना रिया, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर कम हो गया, वापस प्रेशर बढ़ जाए, तो जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा उस डायरेक्शन हम ले जाएंगे रिएक्शन को, तो वो चीज होगी नहीं, क्योंकि ये गैस नहीं है। अरे अब वही 96 जो मैंने क्वेश्चन कराया, और उसका जो सेकंड पार्ट, मतलब ये जो दूसरा एग्जांपल कराया, दोनों सेम वाले ही है कॉन्सेप्ट। जब हमारे पास रिएक्शन में गैस नहीं हो, ठीक है, और इक्विलिब्रियम दिया हो, जैसे ये वाला इक्विलिब्रियम दिया है, तो वहां पर ये देखो कि वॉल्यूम किधर साइड ज्यादा है। ठीक है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है? तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे इसका मतलब क्या है कि हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम साइड रिएक्ट। ओके, तो प्रेशर बढ़ाने पर कंप्रेस होना चाहिए, तो किधर कंप्रेस होगा भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस होगा, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम। समझाया? तो प्रेशर बढ़ाने पर ये हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम साइड चला जाएगा, मतलब क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शनल रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शनल रिएक्शन होगी मतलब मोर ऑफ द आइस मेल्ट। हाँ रिया, प्रेशर तुमने बढ़ाया, जैसे ये सॉलिड है रिया, क्या है? सॉलिड वगैरह है। सॉलिड पर जब तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसको तुम कंप्रेस कर रहे हो ना, ऑब्वियसली बहुत कम कंप्रेस होगा वैसे, लेकिन कंप्रेस होगा ऐसे नहीं कि वापस एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, वो चीज नहीं हो सकती रही है यहाँ पर। सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह है तो वो उनका रिवर्स वापस पॉसिबल नहीं है, जो कि गैस के केस में पॉसिबल था। तो गैस का केस और ये वाला केस दोनों डिफरेंट है। ओके, जो चीज हम गैस में कर रहे थे ना, वो यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे कि हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया है, मतलब इसको कंप्रेस कर दिया है, तो हाई से लो वॉल्यूम साइड रिएक्ट हो जाएगा प्रेशर। ओके, गैस के केस में हम क्या कर रहे थे, अगर हम गैस के केस में अगर ऐसी रिएक्शन होती तो ऑब्वियसली वो रिवर्स जाता। मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ाया ना, प्रेशर कम हो गया, तो वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम करते, गैस होता तो, लेकिन ये गैस नहीं है, क्या सॉलिड लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम। और सेकंड इसका जो हमने पार्ट कराया वो उसमें तो दोनों ही सॉलिड, ग्रेफाइट डायमंड वाला जो हमने बताया एग्जांपल, उसमें दोनों सॉलिड है। ठीक है, बट वहां पर भी हम किससे देखेंगे? उनके वॉल्यूम से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंप्रेस होगा, और कंप्रेस कैसे होगा? वैसे हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम साइड कंप्रेस होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
So now question number 97. The vessel containing following equilibrium N2O4 gives twice NO2 is compressed. कंप्रेस्ड किया या हम बोल सकते हैं प्रेशर हमने बढ़ाया। तो प्रेशर बढ़ाने पर ऑब्वियसली अभी इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है, रिएक्शन का डेल्टा एन जी है ग्रेटर एन जीरो, है ना। तो अगर लेस देन जीरो होता तो प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाती, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने पर क्या जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, है ना। वैसे भी इसको हम देख सकते हैं यार, हमने प्रेशर बढ़ाया तो वापस प्रेशर कम होना चाहिए, किस डायरेक्शन में कम होगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड जाएगी मतलब NO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, एंड N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यार, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। ओके, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, तो ये आ गया। नाउ 98, in which of the following reaction pressure has no effect on equilibrium? तो कब इफेक्ट नहीं करता प्रेशर यार, if delta Ng equal to 0 then no effect of pressure change। कौन सी रिएक्शन है ऐसी, किस रिएक्शन का डेल्टा Ng इक्वल टू 0 है, सी ऑप्शन है ना। सी ऑप्शन में क्या है, डेल्टा Ng 0 है ना। ओके, now question number 99। an exothermic reaction which proceeds with decrease in volume will give maximum yield at। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या जाती है, बैकवर्ड जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम करने पर क्या जाएगी, वो फॉरवर्ड जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ओके, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा विच प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब इंक्रीज इन प्रेशर। विच प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब इंक्रीज इन प्रेशर ना। तो क्या आना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, सी ऑप्शन। Then question number 100। For which of the following reaction is a combination of high pressure and high temperature helpful in obtaining a high equilibrium yield? तो देखो हाई टेम्परेचर किसके लिए, अच्छा हाई प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर कब, if डेल्टा एन जी क्या हो, लेस देन 0 हो, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है। तो किस रिएक्शन का डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, फर्स्ट रिएक्शन का देखो ए का क्या है डेल्टा एन जी, अच्छा ए में डेल्टा एन जी क्या है,
लेस देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो है। चलो दोनों केस देख लेते हैं। और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड। सो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, तो फॉरवर्ड जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, इसके अलावा डेल्टा एच जो है प्रोडक्ट साइड में नेगेटिव दिया है, मतलब पॉजिटिव है। तो ए ऑप्शन रॉन्ग क्यों हुआ है, डेल्टा एन जी की वजह से। और बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, बट व्हाट अबाउट डेल्टा एच, तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये भी रॉन्ग हो गया बिकॉज डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए। सी ऑप्शन में क्या है, डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव हो गया हो। तो यस, ये करेक्ट, डी करेक्ट है। डी भी देख लेते, डी में क्या है। तो डी में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है एंड डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ओके, तो ये हमने फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। नाउ गेट इक्विप्ड टू जे मेन वाला पार्ट लेते हैं। धन्यनेश, इस चैप्टर में विंडोज वाला पार्ट है ही नहीं, इस चैप्टर में विंडोज वाला पार्ट डाला ही नहीं है। क्या यस सर, तो क्यों बोल रहा है सर विंडोज लीजिए ना, अगर पता है तो। साक्षी, न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। राहिल, किसी चैप्टर का कोई वेटेज नहीं होता है, बट जनरली हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाता है। कुछ वेटेज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी है, बोर्ड में रहता है वेटेज वाला कॉन्सेप्ट। जेई वगैरह में वेटेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो चलो गेट इक्विप्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। गेट इक्विप्ड टू जेई मेंस। नहीं पुनीत, तो हमें देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, तो उनका आपस में रिलेशन क्या है वो देखना है। तो a प्लस 2b गिव्स c, इसका k1 है। c प्लस d गिव्स 3a, इसका k2 है। एंड देन 6b प्लस d गिव्स 2c, इसका k3 है। अब देखो उनमें आपस में क्या रिलेशन है वो बताना है। तो ये आपस में रिएक्शन कैसे आ सकती है, तो देखो इस रिएक्शन में डी है, लेफ्ट हैंड साइड है, इस रिएक्शन में भी डी है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब सेकंड रिएक्शन को ऐसे ही रखो एंड फर्स्ट रिएक्शन को क्या करो, फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन ऐड कर दो। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लास्ट रिएक्शन मिल जाएगी ना। अगर हमने फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड मतलब फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड सेकंड में ऐड कर दिया, तो देखो क्या आएगा, 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, 6b भी आ जाएगा, d भी आ जाएगा एंड राइट। तो हमारे पास जो k3 है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया
मतलब K1 रेज टू 3 एंड देन सेकंड रिएक्शन में ऐड किया मतलब इनटू K2। क्लियर है क्या? तो जब हम किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी पावर में वो नंबर चला जाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में क्या चला गया? 3 चला गया। एंड देन ऐड करते हैं रिएक्शन को, तो ऑब्वियसली इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? K3 इज इक्वल टू K1 का क्यूब इंटू K2, डी ऑप्शन ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, naphthalene, a white solid used to make mothballs, a vapor pressure of 0.1 mm of Hg at 27 degree, Kp and Kc क्या होगा? तो देखो C10H8 solid gives C10H8 gas, ठीक है। सो इसका Kp क्या है? इसका Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ C10H8 सॉलिड का तो कुछ होगा ही नहीं, गैस का ही लेंगे तो ये आएगा। नाउ ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ, इट इज गिवन एज 0.1 mm, लेकिन इसका यूनिट mm में नहीं लेते हम, किसमें लेते हैं? ATM। तो क्या आएगा? 0.1 डिवाइड बाय 760 ATM। तो ये KP हो गया। ओके, तो कितना आएगा ये? आई थिंक ये 1.32 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा, ठीक है। तो ये KP हो गया। नाउ व्हाट अबाउट KC? तो Kp इज इक्वल टू KC RT रेज टू डेल्टा NG। तो डेल्टा NG क्या है? डेल्टा NG इज 1। ओके, सो Kc क्या आ गया? Kp डिवाइड बाय RT रेज टू 1। तो Kp हो गया 1.32 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय R इज 0.0821 एंड टेम्परेचर कितना दिया है? 300। एक मिनट, तो कितना आ रहा आंसर चेक कर लेते हैं। यस, तो Kc जो है ये आ रहा है 5.34 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यस रिया, वो भी गए बट इसमें क्या एक ही गैस है ना, तो ऑब्वियसली जो टोटल प्रेशर है वो ऑब्वियस क्या है? वो उसी गैस का प्रेशर है। So this is question number 2. Now next question. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? which one of the following statement is incorrect about chemical equilibrium? तो chemical equilibrium is attained whether we start with reactant or product। बिल्कुल करेक्ट है। रिएक्टेंट से स्टार्ट करो या प्रोडक्ट से स्टार्ट करो तो इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। अगर रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जाएगी, प्रोडक्ट से स्टार्ट करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ओके, और कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, तो इस पे बाद में देखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम
CaCO3 solid gives CaO plus CO2 is attained when CaCO3 is heated in an open vessel. तो करेक्ट है क्या ये? इनकरेक्ट है। ओके, क्यों? क्योंकि ओपन वेसल में ये रिएक्शन क्या होता है, ये जो है ओपन वेसल अगर हमने लिया तो CO2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सो इन ओपन वेसल CO2 इज evolved। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब CO2 निकलता रहेगा तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता ना। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो डी भी देख लेते हैं। at equilibrium the concentration of each of the reactant and product becomes constant। yes, C option is also correct। ठीक है, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो क्या बोल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, हाँ मतलब दोनों रिएक्शन जो है वो हो रही है। डायनेमिक इन नेचर मतलब क्या है कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, मतलब चल रहा है, चल रहा है, मतलब खत्म बंद नहीं हुआ है। ओके, तो अगर एक बार इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया देन ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर ही बना रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती रहेगी, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती रहेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। which one of the following is correct about equilibrium constant? Okay, so equilibrium constant of a reaction change with temperature। yes, A option correct है, A I think correct होगा, बाकी देखते हैं क्या है। equilibrium constant of a reaction depends upon the concentration of reactant। obviously wrong है, क्योंकि equilibrium constant depend करता ही नहीं है concentration पे। equilibrium constant of the reaction this is same whether the reaction is carried out in an open vessel or in a closed vessel। तो क्लोज वेसल जब लेंगे तब तो हमारे पास ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। ओके, अगर हमने क्लोज वेसल लेंगे तब इक्विलिब्रियम आएगा, अगर हम ओपन वेसल लेंगे तो इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स डबल if the reaction is multiplied by 2। तो ऐसा है क्या, नहीं ना। अगर किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर पावर में चला जाता है। ओके, अगर हमने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 स्क्वायर होगा। ओके, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 स्क्वायर होगा, ना कि 2K1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। Sir, can you explain second option? Equilibrium constant of a reaction depends upon the concentration of reactant with which we start। तुम इनिशियल कितना भी मोल्स ले लो ना किसी रिएक्शन में, उससे थोड़ी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। सत्यम, तुम चाहे इनिशियल रिएक्शन के 10 मोल ले लो, 15 मोल ले लो, 20 मोल ले लो, कितने भी मोल लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा रिएक्शन का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। For which of the following reaction Kp may be equal to 2.9 into 10 raised to power minus 3 atm। तो यार ऐसे तुम्हें Kp याद थोड़ी रखना है,
कि किस रिएक्शन का केपी क्या है, और वो तो टेम्परेचर के साथ चेंज भी हो सकता है, टेम्परेचर भी तुम्हें दिया नहीं है, तो कैसे पता करोगे? तो जो यूनिट है ना उससे पता। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ए ऑप्शन है उसका यूनिट क्या है? ए ऑप्शन में यूनिट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ए ऑप्शन में जो यूनिट है वो होगा H2BC। तो ये हो गया ATM⁻³ डिवाइड बाई ATM²। तो ए ऑप्शन का जो यूनिट है वो ATM। बी ऑप्शन जो है उसका यूनिट क्या है? तो बी ऑप्शन का यूनिट अगर तुम चेक करोगे तो ATM² आएगा। ओके, सी ऑप्शन जो है उसका यूनिट क्या आएगा? ATM⁻½ आएगा। सी ऑप्शन का यूनिट क्या आएगा? ATM⁻²। एंड डी ऑप्शन जो है उसका यूनिट आएगा ATM। एक मिनट, तो यहाँ पर ए एंड डी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। सर हाउ डिड यू डू? तो ये तो बताया था ना भाई, और तुमने एटी यूनिट क्या होता है? ATM⁻⁴ यूनिट इज नथिंग बट ATM⁻⁴ तो लास्ट वाले में क्या होगा? ATM होगा। ओके, यूनिट ऑफ केपी क्या है ये बताया है हमने। राहिल पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम। यूनिट ऑफ केपी ATM⁻⁴ ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर याद नहीं है। वेरी गुड, याद रखना ही क्यों है? नहीं रखना है यार, पढ़ लो थोड़ा सा, भला हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन हुआ ए एंड डी, बिकॉज दोनों में यूनिट जो है वो क्या आएगा? ATM आएगा। फिफ्थ वाले का आंसर चेक करो, ए एंड डी दोनों दिए है, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ए ऑप्शन शायद उसमें सॉलिड की जगह हो सकता है गैस हो। दोनों दिए? अच्छा ठीक है, दोनों दिए, देन ऑब्वियसली ऑप्शन चेंज नहीं करना है। तो ए एंड डी जो है दोनों करेक्ट होंगे। ओके, तो चलो लेक्चर यहीं पे एंड कर देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी हम बचा हुआ जो गेट इक्विप्ड वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। यस रिया बोलो। रिया, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करते हैं ना, तो क्या होता है? अपने पास वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले हमारे पास ABC 3 गैस थी, और फिर हमने चौथी गैस ऐड कर दी D। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। तो प्रेशर कांस्टेंट तभी हो पाएगा जब वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम बढ़ाने पर पार्शियल प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाया तो ये पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? कम हो, वो भी देखते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहा, बट पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, एंड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगी? वो वाला इफेक्ट देख लो, हमने कराया ही था। ठीक है, जैसे ये वाली रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ये रिएक्शन क्या जाती है? फॉरवर्ड जाती है। मतलब जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी ग्रेटर एन 0 वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है वॉल्यूम बढ़ाने पर। ओके, और जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी लेस देन 0 वो बैकवर्ड जाती है। ठीक है, चलो तो एंड कर रहे हैं लेक्चर।
बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीक हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे।